आइए बच्चों, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों मान लीजिए ये हॉलो स्फीयर है, इसका ये सेंटर है और इसका एक पार्ट हम लोग कट कर देते हैं यहां से। इसे देखो तो वो गेंद है रबर की, उसका एक हिस्सा काट दीजिए, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं है कि डायमीटर के लॉन्ग ही, आधा आधा पार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, अंदर देखते हो एक दबी हुई सरफेस होती है, डिप्रेस सरफेस होती है, और एक बाहर क्या होती है, उभरी हुई सतह होती है। जैसे ये हथेली को ऐसे बनाया जाए तो ये अंदर दबी हुई सतह है, बाहर उभरी हुई सतह है। कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, समझ गए बच्चों। तो इन दो सतहों में से प्लेट मिरर में तो दोनों सतहें सेम होती है, इस तरह की सरफेस मिलती है। तो ये अंदर की जो दबी हुई सतह है बच्चों, कर्व्ड इनवर्ड जो सरफेस है, इस सरफेस को कहते हैं कॉनकेव सरफेस। क्या कहेंगे, कॉनकेव सरफेस। और जो बाहर ये बर्ज आउट है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। अब हमें इस हॉलो स्फीयर का जो ये पार्ट है, इसको हम लोगों को क्या बनाना है, मिरर बनाना है। ये ट्रांसपेरेंट है ग्लास, रेज ऑफ लाइट क्या होंगी, विल ट्रांसमिट, मोस्ट ऑफ द रेज विल ट्रांसमिट, रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें किसी भी एक सरफेस को, या तो जो कॉन्वेक्स सरफेस है या कॉन्केव सरफेस है, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम लोगों को पॉलिश करना पड़ेगा। समझ में आया। और पॉलिश किससे किया जाता है, सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है। सिल्वर की क्या की जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। इस तरह से इस सरफेस से सिल्वर की कोटिंग कर देते हैं। तब रेज बाहर नहीं जाएगी, क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन बाहरी सरफेस क्या है, कोटेड है। और इस सिल्वर की कोटिंग पर बच्चों, ताकि एयर या मॉइस्चर से या खुरचने पर क्या हो, छूटे नहीं, इसके ऊपर भी क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं। समझ गए। क्योंकि सिल्वर क्या है, ये वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट रेज, इसीलिए सिल्वर की कोटिंग कर दी जाती है। तो रिफ्लेक्शन किससे होगा बच्चों, किस सरफेस से होगा, कॉनकेव सरफेस से। तो ये मिरर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉनकेव मिरर। क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। अब इधर देखिए, अब अंदर वाली जो सरफेस है बच्चों, कॉनकेव सरफेस है या कर्व इनवर्ड सरफेस, इसको कर दिए, मिरर का नाम दे दीजिए कुछ भी, M1 M2। M1 M2 कॉनकेव। कॉनकेव सरफेस से क्या हो गया, लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होने लगा, तो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। अब इसमें किससे रिफ्लेक्शन होगा, ये बाहरी सरफेस से, मतलब कॉन्वेक्स सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए यह मिरर क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा।
स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों? किसी हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होता है जिसकी वन ऑफ इट्स टू सरफेसेज इज सिल्वर्ड या इज कोटेड विथ सिल्वर. इफ convex surface is coated with silver, then reflection occurs from the concave surface, भीतरी वाली सतह से. That is why this is known as concave mirror. When concave surface is coated with silver, then reflection occurs from the convex surface and this mirror is known as convex mirror. समझ में आया बच्चों? स्फेरिकल मिरर. अब हम इसकी प्रॉपर डिफिनीशन लिख लेते हैं. स्फेरिकल मिरर यहां सबसे ऊपर दे दीजिएगा हेडिंग. स्फेरिकल मिरर व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? A spherical mirror part of hollow sphere made of glass whose one surface is reflecting and another surface is opaque. मतलब दूसरा सरफेस क्या होगा? लाइट को जाने नहीं देगा, वहीं से लौटा देगा. एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि बताइए रे का रिफ्लेक्शन, मान लीजिए ये मोटाई हो गई इतनी, कुछ न कुछ थिकनेस होगी मिरर की ना, जैसे ये हो गया, ये इतनी थिकनेस हो गई मिरर की, यहां पर सिल्वर की कोटिंग है. तो अब बताइए रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, तो कहां से देखा रिफ्लेक्शन होगा? इस सरफेस से होगा कि जो सरफेस क्या है ओपेक है वहां से होगा? कहां से होगा बच्चों? इस सरफेस से मुश्किल से 4%, लगभग 4% लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है. मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन कहां से होगा? सिल्वर कोटेड सरफेस से होगा. तो याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ लाइट रेज, ये बात एकदम याद रखिएगा, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है. आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी ओपेक सरफेस. That is from the silver coated surface. सिल्वर कोटेड भूल गए तो कह दीजिए पॉलिश सरफेस, बस कह दीजिए इतना. सरफेस ये कई बार पूछा गया है. स्फेरिकल मिरर का बच्चों नोट कर लीजिए डिफिनीशन. ये डिफिनीशन तुम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की भी अपने से ही लिख सकते हो. कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर whose
कर्व्ड आउटवर्ड surface is coated with, is polished, लिखिए, समझ गए ना, is polished and reflection occurs from the concave surface. उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर, ये फिगर हो जाएगी कॉन्केव मिरर की, बना दी यहां पहले से ही। कॉन्वेक्स मिरर a spherical mirror whose curved inward मतलब कर्व इनवर्ड सरफेस, इसका मतलब क्या है, कॉन्केव सरफेस is polished and reflection occurs from the convex surface. ये डिफिनीशन और डायग्राम बच्चों बना लीजिए, तब जो टर्म्स रिलेटेड हैं स्फेरिकल मिरर्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में समझ लेते हैं। एक लाइन में रिमेंबर करना हो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को, तो कैसे कीजिएगा, वन लाइन फॉर रिमेंबरिंग। ये सेंटर हो गया बच्चों, एक पार्ट ये ले लिए हम लोग, इसको पॉलिश कर दिए कर्व्ड आउटवर्ड्स, और एक पार्ट यहां ले लिए और इस सरफेस को, कर्व्ड इनवर्ड सरफेस को पॉलिश कर दिए। ये स्फीयर का सेंटर है। रिमेंबरिंग फॉर वन लाइन, कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस, सरफेस क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। कर्व्ड इनवर्ड सरफेस क्या कहेंगे, कॉन्केव सरफेस। हम मिरर पर आइए, कॉन्केव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस is curved inward, अंदर की तरफ कर्व होती है, उसी को देखिए कॉन्वेक्स मिरर, और यही नहीं बच्चों, ये देखिए कॉन्केव सरफेस, सॉरी कॉन्केव सरफेस किधर है, जो हॉलो स्फीयर है उसके सेंटर की तरफ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड्स
towards the center of the sphere. Convex mirrors reflecting surfaces curved outward. और क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज अवे from the center of the sphere. Sphere, hollow sphere made of glass. स्फीयर में M1 M2 M1 डैश M2 डैश, ठीक। क्या हो गया? कॉनकेव मिरर। M1 डैश M2 डैश कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, क्या है? मिरर का जो सेंटर है उससे अलग है। अब बताओ टर्म्स रिलेटेड टू दी टर्म्स related to spherical mirrors. पहले तो है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, द सेंटर ऑफ द hollow sphere of which the spherical mirror is a part. Is a part. Is known as center of curvature. सी सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ठीक सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। ये जैसे हो जाएगा ये सेंटर हो गया इसका, ये पोल हो गया कॉनकेव मिरर का। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा? यहां रहेगा, इधर कॉन्वेक्स मिरर।
समझ गए बच्चों? ठीक, M1 M2 से रिप्रेजेंट किए हैं इसको, और इसको M1 डैश और M2 डैश। ये पोल हो गया बच्चों। The midpoint of reflecting surface of a spherical mirror is known as its pole। अपने से भी लिख सकते हो। हिंदी में जिसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को वक्रता केंद्र कहते हैं। The midpoint or the center of reflecting surface of a spherical mirror is known as its pole। Its pole, it is represented by P। अब बच्चों आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों ठीक पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? ये लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह इसमें भी इसको बना लेते हैं यहां पे। M1 डैश M2 डैश कॉन्वेक्स मिरर, ठीक M1 और M2 के ठीक बीच वाला पॉइंट, और ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन अलाइन, ज्वाइनिंग या पासिंग जो भी लिख सकते हो। थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर C and pole of a mirror P of a spherical mirror is called its principal axis। This line is the principal axis of convex mirror। Convex mirror, this is the pole of convex mirror, principal axis।
नोट कर लिए बच्चों, 2-3 टर्म और हैं, उनको भी समझ लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ठीक ना। स्फेरिकल मिरर पर नॉर्मल कहां होगा, बिना नॉर्मल के तो क्या होगा, रे डायग्राम बनेगा नहीं, इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं समझ पाओगे। तो इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों जिस हॉलो स्फीयर का रेडियस क्या होगा, उसके सेंटर से इस सेंटर से बच्चों इस स्फीयर के किसी भी पार्ट को मिला दो, कहीं से मिला दो, ये पोल है, इससे मिला दो, समझ गए, कहीं से भी मिला दीजिए, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, उसके रेडियस कहलाएंगे, समझ गए ना। तो ये सीपी जो है या पीसी कहिए, सारी ये सभी क्या है, ये रेडियस है बच्चों स्फीयर के। तो स्फेरिकल मिरर जिस मिरर का पार्ट, जिस स्फीयर का पार्ट होता है, उसकी स्फीयर के रेडियस को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, समझ में आया। या a line segment joining the center of curvature and a point on the reflecting surface of the sphere, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ठीक लगे। फिगर क्या हल हो गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। The radius of the sphere of which a spherical mirror is a part, is known as its radius of curvature. It is represented by capital R. एक और चीज बच्चों, नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो गया, किसी स्फेरिकल मिरर के जो भी रेडियस होती है बच्चों, क्या होती है, जो भी रेडियस होती है बच्चों, ये क्या होती है, स्फीयर के सरफेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, यही है तुम्हारा, ये सभी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। समझ गया ना। और a line segment joining
the center of curvature and a point on the reflecting surface of mirror. Surface of mirror is known as a radius of curvature. समझ गए बच्चों? क्या ऐसे कहो या ऐसे, किसी तरह डिफिनेशन को तो कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक ना? अब नॉर्मल क्या है? सभी नॉर्मल होते हैं, तो कोई भी लाइन बच्चों, जैसे क्या है, ये तुम्हारा कनकेव मिरर हो गया, ये तो कोई भी लाइन बच्चों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर के किसी पॉइंट को मिलाती है, समझ गए ना? ये क्या होगी? मिरर पर नॉर्मल होती है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या होगा बच्चों? ये सभी इस तरह से क्या होंगी? सभी नॉर्मल हैं। समझ में आया? ये सभी क्या हैं? नॉर्मल है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा? अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर and a point on the mirror. Is normal at that point. Is normal at that point. ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी नॉर्मल है। समझ गए ना? दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस को भी क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाता है, तो अभी क्या होगा? नॉर्मल होगा। समझ में आया बच्चों? इसके बाद बच्चों क्या है? चूंकि देखे हो कोई भी पार्ट लोगे तुम हॉलो स्फीयर का, तो सबसे ऊपर वाला जो घेरा है बच्चों उसका क्या होता है? सर्कुलर होता है। क्या होता है? सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर है तो उसका डायमीटर होगा, तो उसी सर्कुलर घेरे का जो डायमीटर है बच्चों उसको क्या कहते हैं? एपर्चर ऑफ द मिरर। तो सर्कुलर घेरा तो ये है, ये एपर्चर देखिए, ये है सर्कुलर घेरा। तो ये जो बच्चों है डायमीटर, ये जो लाइन सेगमेंट है M1 M2, ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया,
ये जो है बच्चों M1 M2 से इसमें कर देते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स समझ ही जाओगे। इसको बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? एपर्चर, दर्पण का द्वारक कहते हैं हिंदी में। पर्चर यहां समझा दिए हैं, प्रॉपर डिफिनेशन यहां लिख लेते हैं। एपर्चर the diameter of the circular outline of a spherical mirror is known as its aperture। हिंदी में कहते हैं दर्पण का द्वारक। फिगर में भी बना दी है, समझ लीजिएगा। और सबसे मेन बच्चों जो टॉपिक है हम लोगों का, फोकस को समझना। फोकस कैपिटल एफ। रे डायग्राम की मदद से हम लोग फोकस को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों फोकस का। पहले समझने के बाद डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। समझने के बाद डेफिनेशन तो अपने मन से भी लिख लोगे। ये बच्चों क्या है? कॉनकेव कॉनकेव मिरर है। सी इसका ये हो गया, ठीक। पी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीसी या सीपी रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों एक लाइन एक रे ऑफ लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड में जाएगी कहीं से इस तरह से। एक दूसरी रे भी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये भी क्या है? ये भी उसी पॉइंट से जाती है। समझ गए बच्चों? सॉरी, एक ये रे है बच्चों, तीसरी रे एरो का मार्क दे दें ताकि करस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टेड रे को समझ जाइएगा। और एक चौथी रे है बच्चों, यहां से ये तो हुआ बच्चों कॉनकेव मिरर में। अब जरा आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर में। यहां
ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट एक रे यहां पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर ओपेक है जाएगी, नहीं तो किधर चली जाएगी। जरा इसको पीछे बढ़ाइए, दूसरी रे इस तरह से यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको भी पीछे बढ़ाइए, एक ये रे है, ये भी क्या होता है बच्चों, इसको भी पीछे बढ़ाइएगा, तो यहीं से चौथी सभी इंसिडेंट रे क्या है बच्चों, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये सभी रिफ्लेक्टेड रे बच्चों पीछे बढ़ाने पर एक ही पॉइंट पर मिलती है, इसीलिए इनको हम लोग यहां पर क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉटेड लाइन से, कंटिन्यूअस लाइन से नहीं जैसे पहले खींचे थे। समझ गए बच्चों, इसी पॉइंट को बच्चों फोकस कहते हैं। ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, फोकस है। बच्चों ये यहां पर और प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी तो इसी पथ पर, यहीं से, इधर तो कहीं जाने का जगह है नहीं, मिरर के पीछे ओपेक है, यहीं से लौट जाएगी। समझ गए ना, बना देते हैं। ये रिफ्लेक्टेड है, समझ में आया बच्चों। ये सभी रिफ्लेक्टेड रे बच्चों पीछे बढ़ाने पर एक ही पॉइंट पर क्या होती है, मिलती है। और यहां से कोई देखे तो मिरर से ये जो पैरेलल इंसिडेंट रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद फैलती हुई प्रतीत होती है, और कहां से, मिरर के पीछे एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई। तो ये सभी रिफ्लेक्टेड मिरर के पीछे एक ही पॉइंट से क्या होती हुई है, फैलती हुई प्रतीत होती है, या वहीं से लगता है कि सारी रिफ्लेक्टेड इधर से देखिएगा तो आ रही है। मतलब ये तो फैल तो यहीं से जाती हैं सभी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फैल जाती हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है, अपीयर्स टू डाइवर्ज, इसलिए कहते हैं सारी रिफ्लेक्टेड एक ही पॉइंट से क्या होता है, अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी को बच्चों फोकस कहते हैं। ये तो रियली कन्वर्ज होती है,
वास्तव में मिलती हैं, समझ गए ना, सभी रिफ्लेक्टेड है, देखिए सभी रिफ्लेक्टेड है। इसके अलावा ये सभी रिफ्लेक्टेड है। तो आराम से फोकस की डिफिनीशन लिख सकते हो दोनों मिरर में। फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, a point on the principal axis where all the reflected rays converge। कब? जबकि उनकी करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे क्या हो, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो, तब प्रोवाइडेड their corresponding incident rays are parallel to the principal axis। Principal axis is known as focus of the concave mirror। concave mirror यहीं पर बच्चों फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। A point focus of a concave mirror is a point on the principal axis where behind the mirror, समझ गए ना, यहां ब्रैकेट में लिख ले क्या, बिहाइंड द मिरर, यहां कर देते हैं ब्रैकेट में, बिहाइंड द मिरर on the principal axis where all the reflected rays appears to diverge। डाइवर्ज बच्चों यहीं से हो जा रही हैं, यहां से नहीं हो रही है, मालूम पड़ता है कि यहीं से हो रही है। अपीयर टू डाइवर्ज, मालूम पड़ता है, अपीयर टू डाइवर्ज। कब? क्या शर्त है? इनकी करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जैसे इसमें है, प्रोवाइडेड their corresponding incident rays all भी कर सकते हैं बच्चों, देयर all the corresponding incident rays
are parallel to the principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए बच्चों? यहां भी याद जोड़ सकते हो बच्चों। सभी की सभी करस्पॉन्डिंग रेज क्या है? हल नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। करस्पॉन्डिंग का मतलब यही होगा, संगत आपतित किरणें। सभी परावर्तित किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, बशर्ते कि संगत आपतित किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, आपस में भी क्या होगा? पैरेलल होगा। समझ में आया बच्चों? फोकस और बच्चों फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस बच्चों पोल से फोकस की डिस्टेंस यही कहलाती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अच्छा इसको नोट कर लीजिए, तब कहीं साइड में फोकल लेंथ भी नोट कर देते हैं। सभी डिस्टेंस बच्चों पोल से मेजर की जाती हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से फोकस की दूरी फोकल लेंथ। द डिस्टेंस ऑफ फोकस, फोकस एक पॉइंट है बच्चों और फोकल लेंथ डिस्टेंस है, ये पीएफ। द डिस्टेंस ऑफ फोकस from the pole of a mirror is known as its focal length. स्मॉल एच से बच्चों ये है फोकल लेंथ। ये पी से सी तक क्या हो जाएगा? पी एफ इज इक्वल टू एफ। तो इसकी फोकल लेंथ ऋणात्मक होती है, लिख देते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। पी एफ इज इक्वल टू, ये प्लस होता है, इसका साइन कन्वेंशन बताएंगे, समझ में आ जाएगा। केवल दोनों का एफ लिखेंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा ना। एफ का मतलब दोनों का प्लस हो जाएगा, होता नहीं है। लेकिन डिस्टेंस की बात है, वहां डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी बच्चों, समझ गया ना? ठीक है बच्चों, सारे कंसेप्ट क्या हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड? सारे टर्म्स बच्चों हम लोगों ने डिस्कस करने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।